पंजाब में लोकसभा का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और इस बीच में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतार चुकी है, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के चयन में उलझ रही है और आम आदमी पार्टी भी अपने चुनाव के प्रचार में पूरी तरह से पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। ऐसे में खबर आ रही है कुछ ऐसे लोगों की, ऐसे उम्मीदवारों की जो अब तक चर्चा में नहीं थे, चाहे वो सिद्धू मूसेवाले के पिता हों, अमृतपाल सिंह हो या फिर दूसरे उम्मीदवार। बात सिद्धू मूसेवाले के पिता की हो रही है। चर्चा है कि बलकौर सिंह भटिंडा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने बीते रविवार को सिद्धू मूसेवाले के फैंस के साथ बातचीत में खुलासा किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो राजनीति में भी कूद सकते हैं। हालांकि उन्होंने अधिकृत तौर पर यह ऐलान नहीं किया है। कुछ पत्रकारों ने जब उनसे बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धू मूसेवाला के पारिवारिक सूत्रों ने भी एक तरफ उनके चुनाव लड़ने की संभावना से ना तो इनकार किया है और ना ही इन संभावनाओं को लेकर कोई बड़ा बयान दिया है। कुल मिलाकर सिद्धू मूसेवाले के पिता की उम्मीदवारी को लेकर अब कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जन्म ले रही है। बलकौर सिंह अब बिना किसी पार्टी टिकट के भटिंडा से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाले के पिता को लेकर जब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से बातचीत की गई तो उन्होंने इसका स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने सिद्धू मूसेवाला के पिता को अप्रोच किया था। पार्टी चाहती थी कि वो लोकसभा के चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त बलकौर सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि सिद्धू मूसेवाला भी भटिंडा से चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस अपना अधिकृत उम्मीदवार भटिंडा से उतार चुकी है। जीत मोहिंदर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी भी एक आईएएस अधिकारी को चुनाव के मैदान में उतार चुकी है और अब शिरोमणि अकाली दल भी हरसिमरत कौर बादल को टिकट दे चुकी है। कुल मिलाकर अगर सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो उसका फायदा किसे होगा, उसका नुकसान किसे होगा और आखिर उनकी विनेबिलिटी है कितनी। अगर सिद्धू मूसेवाले के पिता आजाद उम्मीदवार के तौर पर भटिंडा से चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो उनका सीधा सा मकसद होगा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराज चल रहे हैं। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, पंजाब पुलिस ने उनके बेटे की हत्या के बाद उनको इंसाफ नहीं दिलाया। इसको लेकर उन्होंने एक बार चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के सचिवालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था और यही नहीं, उन्होंने जालंधर में लोकसभा उपचुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ भी प्रचार किया था। तो कुल मिलाकर जो नाराजगी है वो आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर है और उनके चुनाव के मैदान में उतरने का भी यही बड़ा मकसद हो सकता है। वहीं अगर उनकी विनेबिलिटी यानी कि जीत की बात करें तो स्वयं सिद्धू मूसेवाला ने भी साल 2022 में मानसा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से 63,323 मतों से हार गए थे। सिद्धू मूसेवाला अपनी हार से इतने तिल मिलाए थे, इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने स्केपगोट नामक एक गाना भी बाजार में उतारा था, जिसमें साफ झलक रहा था कि अपनी नाराजगी को वो किस तरह से व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने अपने गीत में भी बयान किया था कि लोगों ने उससे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत दिलाई थी, लेकिन जब उन्होंने खुद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तो उनको हरा दिया गया। अगर आप सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलरिटी को सामने रखें और उनके हारने की बात करें तो लगता है कि उनके पिता सिद्धू मूसेवाला यानी बेटे की तरह इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और उनकी जीत की संभावनाएं न के बराबर हैं। लेकिन अगर वो चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को हो सकता है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिल सकता है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।